फिर से बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। आपके सामने रख देते हैं वो बड़ी बातें जो कि बाजार पर अभी असर दिखा रही हैं। सबसे पहले तो गिरावट में देखिए तो निफ्टी 50 125 अंक टूटकर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 24,750 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा देखना होगा कि वो लेवल्स रिस्पेक्ट करते हैं हम या नहीं। इसके अलावा निफ्टी बैंक देखें तो वहां पे करीब 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज्यादा आज मूड खराब करते हुए दिख रहा है। मेटल शेयरों की चमक भी आज फीकी पड़ती हुई दिख रही है, जहां पे जिंदाल, टाटा स्टील, ये कुछ काउंटर्स जो हैं फिलहाल गिरावट का शिकार हैं। पर इसी के साथ साथ टाटा केमिकल्स में आप देखिए 10% से ज्यादा का उछाल है। हम सुबह भी आपको बता रहे थे कि टाटा सन्स आईपीओ को लेकर जो पूरी चर्चा फिर से चालू हुई है, आरबीआई की तरफ से जो अपडेट्स आए हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा टाटा केमिकल्स को होगा। और आज स्मॉल कैप शेयरों में 10% से स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखें तो वहां पर जो है गिरावट हावी है। और आप देखिए 225 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स फिलहाल आपकी ट्रेड स्क्रीन्स पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था हाल बाजार का। पर चलिए आगे बढ़े और साथ ही साथ अब और भी एक्शनेबल काउंटर्स समझते हैं। मिड डे मार्केट एक्शन लेकर हमारे सहयोगी अंश भिलवार जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। अंश। बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले हम ब्रॉड इंडिसेस से शुरुआत करेंगे। निफ्टी की शुरुआत तो आज काफ़ी अच्छी हुई थी, गैप अप ओपनिंग के साथ दिया था, लेकिन जो भी गेंस था पूरा वॉश अवे हो गया, पूरा लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। लेकिन निफ्टी अभी भी जहां ट्रेड कर रहा है वहां से देखें तो मतलब पिछले महीने में भी इसके ही आसपास से अच्छा बाउंस आया था। ये कुछ 24,700 24,650 का लेवल है, तो वहां के ऊपर ही अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप हमें लाल निशान में ज़रूर नजर आ रहे हैं। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो यहाँ पे हमें बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे तो कोई खास नज़र नहीं आ रहा। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे देखें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स आज का टॉप सेक्टरल लूजर के तौर पे नज़र आ रहा है। 3 सेशन से दरअसल इंडेक्स साइडवेज में है, तो इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसके लिस्ट में अगर हम स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें JSW स्टील, APL अपोलो और हिंदुस्तान कॉपर जैसे कुछ काउंटर्स है जिसमें हमें बिकवाली होती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो आज के फोकस में इंडिया मार्ट और RBL बैंक रहा है। FNO स्टॉक भी है। ये आज की जो गिरावट है वो वीक अर्निंग के वजह से है। साथ ही साथ फ्यूचर्स में भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटीमेंट इसमें बनता हुआ नजर आता है। ब्रोकरेजेस ने भी इस पर डाउनग्रेड किया हुआ है और आज जितना इसमें ट्रेड हो रहा है उसके हिसाब से आने वाले सेशन में अगले सेशन में मोस्टली बैंड लिस्ट में जाने की इसकी संख्या है FNO के लिस्ट में। अगर अभी हम टॉप डिलीवरी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो HDFC बैंक नजर आता है। आज अच्छे उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है, 3% के अच्छे नतीजे आए थे, जिसके चलते काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने इस पर काफ़ी अच्छी राय भी दी है, पॉजिटिव बनते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते आज गिरते हुए मार्केट में भी HDFC बैंक काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 3% के गेंस को। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक में बिकवाली हो रही है भारी डिलीवरी के आंकड़े के साथ। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अंश ये पूरी लिस्ट के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं FNO में भी जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बजाज ऑटो जो है कल पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद आज थोड़ा सा ब्रीदर ज़रूर लेते हुए दिखा है। कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री ज़रूर आई है जिसके चलते थोड़ा सा उत्साह रहा है। HDFC बैंक थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, बट उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहा है जितनी की ज़रूरत है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक से काफ़ी प्रेशर है। फिलहाल निफ्टी बैंक इंडेक्स भी देखिए आप 180 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। पर एक स्टॉक जिस दूसरी तिमाही के नतीजों का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, अच्छे नतीजों के दम पे जहां HDFC बैंक में शानदार तेजी है, सपोर्ट कर रहा है वो मार्केट्स को, वहीं कमजोर नतीजों में कई कंपनियों की पिटाई भी हो रही है। पूरी रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से अर्निंग्स का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। शरद जी बिल्कुल, आज बहुत एक्शन हम देखने मिल रहा है नंबर्स पे और उसकी जो इम्पैक्ट आ रही है उस पर भी फोकस रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पे गेन अच्छे देखने मिल रही है, वो है HDFC बैंक की। दूसरी तिमाही में जो मुनाफा और जो PROP का जो अनुमान के आंकड़े हैं वो जो है बेहतर आए हैं, और जो सालाना आधार पर जो NI है, नेट इंटरेस्ट इनकम जिसको हम कहते हैं, उसमें 10% की बढ़त देखने मिली है।
कर्ज लागत में भी कमी है और निम्स में भी जो है स्थिरता देखने मिली है। अगर ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। मैक्वारी ले लीजिए या नुवामा ले लीजिए, दोनों ने जो है बाई रेटिंग रखा है। लक्ष्य रेंज कर रहा है 1900 से 1950 रुपये प्रति शेयर का। हालांकि एक चीज़ और मैं कहूँगा वो है उनकी HDFC फाइनेंशियल की IPO के बारे में। लगभग 12,500 करोड़ का ये IPO की मंजूरी मिली है। IPO में 10,000 करोड़ का OFS होगा और IPO में 2500 करोड़ रुपए का जो है फ्रेश इशू भी रहेगा। तो ये एक IPO की डिटेल्स आ रही है। कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले, स्टॉक में भारी गिरावट भी आया है और यहाँ पे जो ऊंचे प्रोविजनिंग के कारण जो मुनाफा के अनुमान से कमज़ोर आया है। तिमाही आधार पर निम्स में 10 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है और क्रेडिट कॉस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुका है। सिक्वेंशियली ऑलमोस्ट 0.65% का आया है। इनके ब्रोकरेज रेटिंग की बात करें तो इन्वेस्टेक और मैक्वारी की रिपोर्ट आई है। यहाँ पे आउट परफॉर्म रखा है मैक्वारी का और इन्वेस्टेक का बाई रेटिंग रखा गया है। RBL बैंक की बात करें, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम और जो रिटर्न ऑन एसेट के होते हैं अनुमान से कमज़ोर आए हैं। प्रोविजनिंग बढ़ा है, कलेक्शंस में भी थोड़ी कमी आई है और एट्रिशन बढ़ने का भी दबाव आया है। कोर बिजनेस के लोन ग्रोथ में भी सुस्ती आई है, उसके कारण स्टॉक में गिरावट आया है। और इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, रेटिंग रखा है, होल्ड का लक्ष्य है 230 रुपये का। इंडिया मार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले। दूसरे तिमाही में जो कलेक्शन का ग्रोथ आया है 14% से घटकर 5% हो गया सिक्वेंशियली और आगे जाते हुए कलेक्शन ग्रोथ 10 से 12% तक रहने की उम्मीद है, ये एनालिस्ट का कहना है। अगर एनालिस्ट की बात करें तो नुवामा और JM फाइनेंशियल की जो है आप कह सकते हैं ब्रोकिंग रिपोर्ट आई है। दोनों में ही रिड्यूस या सेल का जो है आया है रेटिंग और लक्ष्य देखें तो 2350 से 2500 रुपीज़ पर शेयर का लक्ष्य दिया गया है। आखिरी स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नतीजे कमज़ोर आए हैं। स्पेशली जो डोमेस्टिक बिजनेस है, घरेलू बिजनेस है, उसमें जो है बड़ी गिरावट आई है और अभी भी कह सकते हैं जो टी बिजनेस लागत है उसके बढ़ने से जो है एबिडा पर जो है दबाव भी देखने मिला है। अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली जो है ओवरवेट रखे हैं। हालांकि जेफरीज अभी भी होल्ड का रेटिंग दिए हैं। लक्ष्य रेंज कर रहा है 1170 टू 1273 रुपीज़ पर शेयर का। लार्जली हम कहेंगे कि आपका नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा आज देखने मिल रही है बड़े बड़े शेयरों में और यहाँ पे हम भारी गिरावट भी रजिस्टर करते हुए देख रहे हैं। जी हाँ शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हाईलाइट करने के लिए। जैसा कि आप बता रहे थे कि नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा है और उस पर बाजार बढ़ चढ़ के रिएक्ट भी कर रहा है और साथ ही देखें तो कोई भी निचले स्तरों से बहुत शानदार रिकवरी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका ये अर्निंग स्कोर कार्ड हमारे सामने रखने का। पर इस बीच अगर हम देखें तो निचले स्तरों से हल्की फुल्की रिकवरी ज़रूर आई है। जहाँ पे निफ्टी बैंक कुछ समय पहले 200 अंकों की गिरावट दिखा रहा था, अब वहाँ पे देखें तो लगभग 50 अंकों की कमज़ोरी है। वहीं निफ्टी 50 में भी 730 के आसपास 24,730 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे। वहां से अब 24,800 का लेवल जो है वो रिक्लेम किया है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी जो सपोर्ट लिया था निफ्टी 50 ने यानी फ्राइडे से पहले वो ठीक 24,750 पे ही लिया था। तो फिर से उन स्तरों से बाउंस किया है, पर देखना काफ़ी अहम होगा कि ऐसे में पार्टिसिपेशन कहाँ से आता है, क्योंकि ये सेक्टर चर्निंग या फिर इंडेक्स मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। क्योंकि आप देखिए जिस दिन एक्सिस बैंक चढ़ता है उस दिन इन्फोसिस गिर जाता है, HDFC बैंक चढ़ता है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट देखते हैं। तो इंडेक्स मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है, पर इंडिया विक्स पर भी ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि सुबह भी एक उछाल के साथ जो शुरुआत हुई, इंडिया विक्स करीब 7% की तेज़ी दिखा रहा था। हल्का सा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है, पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ आता है या नहीं और बुल्स वापस एक्शन में आ पाते हैं या नहीं। तो ये कुछ तमाम चीज़ें चल रही हैं फिलहाल मार्केट्स में, जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। ब्रॉडर मार्केट्स में आप देखें तो टाटा केमिकल्स हमने सुबह ही आपके लिए हाईलाइट किया था। आई थिंक 3 से 4% की तेज़ी के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई थी और आप देखिए इंट्राडे ही 10% का उछाल टाटा केमिकल्स ने आपको दिखाया और हमारे एक्सपर्ट्स भी इसको अच्छा मान रहे थे। तो उसके चलते अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आपने कैच किया। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प दूसरा टाटा ग्रुप का शेयर जहाँ पे 6% की तेज़ी है। इसके अलावा बजाज ऑटो भी अब मजबूती के साथ 4% की तेज़ी दिखा रहा है। गिरने वाले शेयर्स में बात